टू अनदर वीडियो वर्डप्रेस कोर्स। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ है जिसके वू कॉमर्स है, उसका 4th लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे हमने सेटिंग्स को स्टार्ट किया था, जनरल सेटिंग्स के हवाले से कुछ बात की थी। आज जो है वो हम प्रोडक्ट की सेटिंग्स के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो कॉमर्स की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जनरल सेटिंग्स के हवाले से बात की थी, उसमें स्टोर के कुछ एड्रेस थे जी। ठीक है, किन कंट्रीज़ को जो है वो आप सेल करना चाह रहे हैं, शिप करना चाह रहे हैं, और कुछ करेंसी के हवाले से चीज़ें थी जो कि हमने डिटेल्ड में डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स के हवाले से। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि बेसिकली हम जब भी ई कॉमर्स स्टोर को सेटअप कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ें हैं, सेटिंग्स हैं, वो हमारी इन वो कॉमर्स की सेटिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट अपलोडिंग होती है, प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट पेज के अंदर शॉप का पेज शो हो रहा है कि आप किस पेज को एज शॉप पेज जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो अगर इनकेस आपने कोई है जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा कि मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि कुछ पेजेस जो हैं वो कॉमर्स प्लगइन जो है वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको बनाता है। तो ठीक है, अगर उनको उनमें से आप जो शॉप पेज है उसको अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो जो है वो आप खुद से जो जनरेट करते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पेजेस हैं जो कि आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट का बिहेवियर होता है। यहाँ पे आपके पास एक है रीडायरेक्ट टू द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, और उसके बाद इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्चीव्स। ठीक है, अब होता है क्या है बेसिकली कि जब हम ऐड टू कार्ट का बटन को अगर हम रीडायरेक्ट कर लेते हैं तो जैसे हमारी प्रोडक्ट पेज जो है वहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट होती है उस पर ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो सीधा जो है ऐड टू कार्ट के पेज पे ले जाता है, हमें और कोई चीज़ को परचेज करने नहीं देता। तो इनेबल एजेक्स से क्या होता है कि जब आप ऐड टू कार्ट तो कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो है जब आप ऐड टू कार्ट कर लेते हैं तो वो एक साइड पर जो है इस तरीके से एक साइड पे बॉक्स बना देता है। ठीक है, जो कि जल्द अज जल्द जो है वो वहाँ से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं क्वांटिटी को, और उसको जो है वो वहाँ से डल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप इनेबल को ही रखेंगे यहाँ पर। सही है, उसके बाद जो है वो आप प्लेस होल्डर इमेज, अगर आप इमेज नहीं वहाँ पर शो हो रही तो क्या आप शो करवाना चाहते हैं वहाँ वो हम यहाँ पर जो है वो अपना टेक्स्ट लिख देते होते हैं कि मैं जी अगर इमेज नहीं आ रही तो उसका जो है वो प्लेस होल्डर ये आ जाएगा। उसके बाद मेजरमेंट्स के अंदर दो यूनिट्स आते हैं जो कि वेट का यूनिट और डायमेंशन यूनिट होता है। तो वेट हमारे पास तो केजी ही यूज़ होता है, तो जो जिस कंट्री में ग्राम्स में यूज़ होता है, पाउंड्स में यूज़ होता है, ओज में यूज़ होता है, तो वो उन चीज़ों को उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन यूनिट सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, इंच होता है, मिलीमीटर, यार्ड, इनमें से अगर आप कोई डायमेंशन जो है वो अपना चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ के हवाले से आ जाता है कि अगर आप प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। प्रोडक्ट का लेबल रिव्यू जो है वो इनेबल करने के बाद कस्टमर ने रिव्यू किया तो शो वेरीफाइड ऑनर, मतलब जब रिव्यू करता है तो वो सबसे पहले जो है वो एडमिन के पास आता है। एडमिन उसको जो है वो वेरीफाई करता है तो जो है वो शॉप का के ऊपर रिव्यू जो है वो आपका नज़र आता है। तो अगर आप उस रिव्यू के ऊपर वेरीफाइड बाय ऑनर जो है वो शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यूज़ कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ऑनर्स। ठीक है, तो ये वही है कि रिव्यूज़ सिर्फ वही आएंगे जो वेरीफाइड ऑनर्स वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग्स है। हाँ जी, इनेबल, अगर आप रिव्यूज़ के साथ जो है वो रेटिंग देना चाहते हैं स्टार की, तो अगर आप उसको स्टार लगाना चाहते हैं तो आप इस पर चेक रहने दें, अगर नहीं लगाना चाहते तो अनचेक कर दें। ठीक है, स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। अगर आप इसको चेक करते हैं तो उसको जो है वो रिव्यू सबमिट करते हुए रेटिंग भी देना ज़रूरी होगी, क्योंकि आपने उससे रिक्वायर किया, वो ऑप्शनल नहीं है। तो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो अब जो रेटिंग है वो अब आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए ऑप्शनल होगी। अगर वो नहीं भी स्टार रेटिंग देता तो भी उसका जो है वो रिव्यू सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेंजेस करने के बाद हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। जो भी चेंजेस आपने की होती हैं वो सारी की सारी आपके स्टोर के अंदर जाके जो है वो अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है वो आपके पास इधर ऊपर आपको कुछ अंडर द टैब्स जो है वो कुछ ऑप्शंस
मिल रहे होते हैं, जैसा कि कुछ इन्वेंट्री के हवाले से है कि अगर आप प्रोडक्ट्स की जो है वो इन्वेंट्री के हवाले से कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप यहाँ से इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपके पास मैनेज स्टॉक ओपन हो गया कि अगर आप स्टॉक की मैनेजमेंट को इनेबल करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं कितने मिनट्स तक, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लो स्टॉक का जो नोटिफिकेशन है उसको इनेबल करना है, आउट स्टॉक का इनेबल करना है या नहीं करना, और नोटिफिकेशन जो है वो आपका किस जीमेल पे रिसीव होगा उस जीमेल को आपने यहाँ पर जो है वो ऐड ऑन कर देता है। ठीक है, तो लो स्टॉक थ्रेशोल्ड मतलब 2 पे जाएगा तो लो स्टॉक आना स्टार्ट हो जाएगा। लो स्टॉक का जो है वो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी ये जो है वो जब भी मेरी क्वांटिटी जो है वो 10 रह जाए तो मुझे लो स्टॉक का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर आप जो है वो 10 जो है वो उसको कर देंगे। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो 0 हो जाएगी तब आपको आउट ऑफ स्टॉक का जो है वो नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक की विजिबिलिटी को हाइड करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी कैटलॉग से ऑलवेज जो है वो हाँ जब भी आउट ऑफ स्टॉक होगी तो वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक का डिस्प्ले फॉर्मेट इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कि ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक की कितनी क्वांटिटी जो है वो रिमेनिंग है, और ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो जो है स्टॉक आपके पास नज़र नहीं आएगा कि मेरे पास इतना स्टॉक जो है वो फ्रंट एंड पे नज़र आता है जो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर और भी जो है सेटिंग्स को देख सकते हैं, जैसा कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको भी इनमें से अगर किसी चीज़ को आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप जो है वो इस तरीके से इस पर क्लिक करके तो इसकी जो ऑप्शंस होंगे उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल डाउनलोड मेथड जो है वो फोर्स डाउनलोड होगा या रीडायरेक्ट होगा ओनली। ठीक है, तो ये अगर आप कोई ऐसा स्टोर बना रहे हैं बेसिकली जो कि आप कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड करेंगे जो कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती, वो एज अ वर्चुअल प्रोडक्ट होती है। तो फिजिकल और वर्चुअल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है वो भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और इस डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के हवाले से भी हम इसको मज़ीद तब डिस्कस जो है वो करेंगे। तो अभी तक के लिए जो है वो आपके पास प्रोडक्ट के हवाले से जनरल और इन्वेंट्री के अंदर जो भी सेटिंग्स हैं उनको आप मैनेज करके जो है अपनी प्रोडक्ट की सेटिंग को फाइनलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।